सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू कर रहे हैं। बड़ा लफड़ा हो गया था। लफड़ा ये हो गया था कि मैं मेंस की क्लास 12 बजे ले रहा था और मैं सारे बैचेज में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था। तो दिक्कत ये हो रही है कि किसी ना किसी बैच की क्लास क्लैश कर जा रही है और बड़ी मुश्किलों से ये टाइम निकल के आया जब किसी भी बैच की क्लास क्लैश नहीं कर रही है। अभी आपके सामने एक सवाल है कि एक डिब्बे में 8 लाल, 7 नीली और 6 हरी गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से उठाई जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है? या ना तो लाल है और ना ही हरी है। अब ये समझ लीजिए स्टार्टिंग के कुछ सवालों में आपका टेस्ट है और उसके बाद जो सवाल होंगे वो मैं पढ़ाऊंगा। नई चीजें जितनी भी होंगी आज प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कितने से वो आप सोच भी नहीं सकते कितने ध्यान से देखने की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त? तो कहानी ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी गेंद लाल ना हो, कोई भी गेंद हरी ना हो, इसका मतलब जो भी गेंद होंगी वो ब्लू होंगी। तो सीधे सीधे कह दो भाई कि ब्लू गेंद आने की प्रायिकता। अरे भाई सीधे सीधे कह दो कि ब्लू गेंद आने की प्रायिकता बताओ क्या होगी? ब्लू गेंद आने की प्रायिकता। तो आप कहेंगे कि जी ब्लू गेंद हमारे पास टोटल 7 है और टोटल गेंद 21 है, यानी फेवरेबल केसेस 7 हैं केवल और टोटल केसेस 21 हैं। तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो बता दो। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही कोई बात, तो वो बता सकता है, कह सकता है। ब्लू गेंद आने की प्रायिकता। ब्लू गेंद आने की प्रायिकता। पूजा कल होगी सेम टाइम एंड वर्क। वाह! पूजा की कल कब होगी पता नहीं। सर रिकॉर्डेड क्लास लग रहा है। प्रभात रंजन कह रहे प्रभात तुम दिल छू लेते हो यार। मैं सच में इंजीनियर बन गया बट कभी इतनी नॉलेज नहीं आई कि किसी क्लास को देख के पहचान पाऊं कि रिकॉर्डेड है या नॉर्मल। लेकिन ये कौन बच्चे हैं जो ये पहचान लेते हैं कि ये क्लासेस रिकॉर्डेड है? कमाल हो गया, कमाल हो गया। लुंगी धो रहे थे साबुन से रूमाल हो गया। दिव्यांशु गुप्ता कह रहे हैं सर आपको इतने मैसेज किए और टीम को मैंने आपके टारगेट और रिवीजन टू प्रैक्टिस वाला नहीं मिल सकता। आपने बोला था एनरोल करवा दोगे। दिव्यांशु का नंबर लो अभी और इसको जो ये कह रहा है तुरंत अभी काम करा दो डीपी साहब को बोल के। दिव्यांशु अभी करा रहा हूँ, नंबर भेज दो। और ये झूठ मत बोलो कि आपको मैसेज किया टीम को कि मुझे कोई तुम्हारा मैसेज नहीं मिला और कोई तुम इतने वीआईपी नहीं हो जो इस तरीके की बातें करोगे। फटाफट से अपना नंबर भेजो और काम की बात करो बस और पढ़ाई करो। ठीक है? नेता मत बनो। सवाल ये है कि ए बॉक्स कंटेन्स 4 ब्लैक balls, 3 रेड balls and 5 green balls. 2 balls are drawn from the box at random or the probability that both the balls are of the same color. अब देखिए सेम कलर की गेंदें अगर होंगी तो 3 प्रोबेबिलिटी निकलेंगी और तीनों जुड़ जाएंगी क्योंकि तीनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। या वाली स्थिति है और मैंने कहा था जब भी या वाली स्थिति होगी तो प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी। देखिए या तो दोनों काली हैं, काले की बहू है, या दोनों लाल हैं, लाल बहू है, या फिर दोनों हरी हैं। तो देखिए अगर काले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ब्लैक यहां पे लिख रहा हूं, ब्लैक, ब्लैक यहां पे लिख रहा हूं रेड, रेड यहां पे लिख रहा हूं ग्रीन। ठीक है? ब्लैक रेड ग्रीन, बात क्लियर सी बात। मैंने एक कर दी, ब्लैक रेड ग्रीन, ब्लैक रेड ग्रीन, ब्लैक रेड ग्रीन, ब्लैक रेड ग्रीन, ब्लैक 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 ब्लैक, रेड 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 रेड, ब्लैक 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 ब्लैक। ठीक है? अब देखिए आप अगर सारी ब्लैक होंगी तो टोटल गेंदें कितनी है? 5 4 9 3 12। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जी 4/12। 4 गेंदें थी ब्लैक, फिर 3 रह गई और टोटल गेंदें 11। प्लस प्रोबेबिलिटी जुड़ जाएगी रेड गेंदों की कितनी है? 3/12 इंटू 2/11। ग्रीन गेंदों की कितनी है? 5/12 इंटू 4। 11 तो सब में आ रहा है भाई, बाकी सब कुछ कट जाएगा। कैसे? 3 दूनी 6 से ये 2 बार कट जाएगा, 4 से ये 3 बार कट जाएगा और 4 तिया 12 से ये, यानी 1/11 प्लस 1/22 प्लस 5/33। 33 एलसीएम आ गया बेटा। 33 नहीं आ पाएगा, एलसीएम 66 आएगा।
11 छक्के 66, 22 तिया 66, 5 दूनी 10, 10 छः 16, 3 19/66। सी इज द करेक्ट आंसर। अभिराज पटेल का छोड़ के किसी का भी उत्तर नहीं आ रहा। सर ट्रिगो फाउंडेशन से कंप्लीट किया, मेंस वाली बेसिक क्लासेस करना जरूरी है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने फाउंडेशन से किया है तो भी अच्छा है। कल से ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस क्लास लगेंगी 2 दिन, कल परसों में ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस क्लास के साथ खत्म। बट हर एक बच्चे को जिसने फाउंडेशन से देखा है तो अच्छी बात है, और जिसने फाउंडेशन से नहीं देखा ट्रिगो, उसको वो वीडियो करना जरूरी है, वो वीडियो उसको करना जरूरी है भाई। अच्छा, इस सवाल को हम एक और किस तरीके से कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या? तो मैं खाली लिख के छोड़ दे रहा हूं, बाकी कर आप अपने आप लेंगे, ठीक है जी। लिख आप अपने आप लेंगे, मैं कर देता हूं बस। ओ कर दिता मैनू कर दिता, कर दिता मैनू कर दिता, कर दिता दिता दिता, ओ मैनू कर दिता, ओ मैनू कर दिता, हो मैनू कर दिता। हेलो, का दूसरा तरीका लिख लो। देखिए, 2 काली गेंदों का तरीका 4C2, 3 लाल गेंदों का तरीका 3C2 प्लस 5C2, टोटल हमें 12C2। तो भी हमें क्या मिलेगा सॉल्व करेंगे तो ये। अब आप देख लो आपको कौन से तरीके से करना है, क्योंकि आगे आने वाले अब जितने भी सवाल हैं उन सब में मैं ये C2 लगाने वाला हूं। देखिए, दोनों काली हूं तो 4C2, दोनों लाल हूं 3C2, आपके मोहल्ले में रहता है T2, अभी कहो तो तुम्हें P2, और 5 हरी हैं तो 5C2 बटे 12C2 बटे 12C2। मुझे बक्से से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें एक ही रंग की हों? अगला सवाल देखिए। 12 आमों में से 1/3 आम सड़ गए, यदि 4 आदमी यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। 4 आदमी? हाय राम, ये गधे हैं ना बहुत बड़े। इन्होंने क्या किया, मैंग और गोज को एक साथ कर दिया, थोड़ा गैप कर दिया, तो उसने आदमी उसका ट्रांसलेशन कर दिया 4 आम। 4 आम यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई भी आम सड़ा हुआ नहीं है? कोई भी आम सड़ा हुआ नहीं है। सुना था आप सबकी सुनते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पार्टन वेरिया, मैंने आपकी क्या नहीं सुनी है? और आपने जो मेरे बारे में सुना है तो वो मजाक में तो सुना नहीं होगा, सबकी सुनता हूँ तभी सुना है। आसान चीज नहीं है, आसान चीज नहीं है भाई। बिना मतलब की बात क्यों कर रहे हो स्पार्टन? स्पार्टन, अरे ओ स्पार्टन सर, जो भी बच्चे ये कहना, जैसे गौतम है, गौतम का हेल्प कर दीजिए।
गौतम का हेल्प कर दीजिए नंबर लेके, जो भी गौतम कह रहा है। मेंस वाले बच्चे या मेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है उन बच्चों की मदद कर दीजिए। देखिए पहली बात तो 4 आम निकाले जाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ 8 आम मेरे पास सही है। 8 आम मेरे पास गैर सड़े हैं। गैर सड़े का मतलब क्या है? सड़े नहीं है, गैर सड़े, गैर हैं वो, सड़ों से गैर हैं वो, ठीक है। तो आप कहेंगे जी मैंने पहला आम निकाला तो टोटल 12 आम थे और 8 उसमें गैर सड़े थे, तो 8/12। दोबारा निकाला तो 7/12। एक और कम हो गया 6/10। एक आम और कम हो गया बिना सड़ा 5/9। आपने देखा कि जी 6×5 = 30, 8×2 = 240 और 120 को 240 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर तो 7×2 = 14 बच रहा है, नीचे 11×9 = 99। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। आप चाहें तो एक और तरीका है कि भैया 8 में से 4 चुनने हैं और 12 में से 4 चुनने हैं। 8C4 और 12C4 उत्तर आ जाएगा। 8C4 और 12C4, 8C4 और 12C4, 8C4 और 12C4, 12C4, 8C4, 12 12 12 8C4। गुनगुन लाइव क्लास हुआ है प्रोबेबिलिटी का। गुन गुन लाइव, गुन गुन लाइव, गुन 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 लाइव, गुन 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 लाइव, गुन गुन गुनिया मेरी प्यारी मुनिया, गुन गुन गुन। ये सवाल करिए। एक टोकरी में 3 नीली, 2 हरी और 5 लाल गेंदें हैं। एक टोकरी में मैम के इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स दे दीजिए सर प्लीज। यार ये बच्चे बस मेरे से, तो मुझे लगता है कि मेरे से तो पढ़ने कोई आता ही नहीं है, बस यही सब चीजें करने आता है कि भाई ये दे दीजिए वो दे दीजिए। सर मेरा लैपटॉप खराब है, लैपटॉप भेज दीजिए। मोबाइल खराब है, मोबाइल दे दीजिए। सर मेरी निक्कर फट गई है, उसे सिलवा दीजिए। बस मेरे पास यही काम है ना, मैं टेलर लग रहा हूँ यहाँ। एक टोकरी में 3 नीली, 2 हरी और 5 लाल गेंदें हैं। यदि 3 गेंदें यादृच्छिक रूप से उठाई जाती हैं तो क्या संभावना है कि कम से कम एक लाल हो? अब देखिए कम से कम एक लाल हो 3 गेंदों में, 2 लाल भी हो सकती हैं और तीनों लाल भी हो सकती हैं। मानते हैं कि 2 लाल भी हो सकती हैं और तीनों लाल भी हो सकती हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है, कोई बताएगा? देखिए मैं 2 तरीके से बता रहा हूं। एक तो मैं पहले वही C3 वाला तरीका बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कोई भी लाल नहीं है, कोई भी लाल नहीं है, और उसे एक में से घटा देंगे। कोई भी लाल नहीं है, तो आप कहेंगे जी इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? कोई भी लाल नहीं है, इसका मतलब बची हुई 5 गेंदों में से कोई 2 चुननी है। 5C2 और बटे 5 3 8 और 2 10C2, ये आ जाएगा। एक तरीका तो ये है भाई कि हमने ये निकाल लिया कि कोई भी दो, मतलब दोनों में से कोई भी लाल नहीं है। 5C2 को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं, 5×4 और ×3 और 2 कट जाएगा भाई, नहीं 3 ही कट जाएगा, 2 रहेगा तो 2 से इसको काट देंगे, 10 आ जाएगा ऊपर। नीचे 10 आएगा, 9 आएगा और 2 से फिर काट देंगे इसको भी, तो 5 क्योंकि 8 कट जाएगा। तो 5 से 5 कट गया जी, ये तो 5 ऊपर आ रहा था, 5 से 5 कट गया, ये तो 2/9 बच गया। बड़ा गंदा बच रहा है यार, ऐसा तो ऑप्शन में भी नहीं है कहीं। अच्छा अच्छा, एक्चुअली गड़बड़ हो गई हमसे। गेंद 3 है, ये हमसे गड़बड़ हो गई। गेंद 3 निकाली जाती है ना, 2 नहीं है, मुझे लगा 2 है। तो 5C3/10C3, तो 5C3 का मतलब 5×4 और 3 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा, 2×2=10, 9 8 बटे 3 फैक्टोरियल 6 बचेगा, 9×8=72, 6 को 12 से भाग कर देंगे, 5×2 = 10 से 10 कट जाएगा, 1/12 आ जाएगा। ये वो प्रोबेबिलिटी आ गई जब एक भी गेंद लाल नहीं है। तब एटलीस्ट कम से कम अब जितनी बच गई
उन वो केसेस सारे वही होंगे जिनमें या तो एक लाल होगी या दो। मैंने वो केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि जब एक भी लाल नहीं है तो बस मैं ये वाला केस घटा देता हूं, एक भी लाल ना होने वाला। 11/12 उत्तर आ गया। बोलो भाई। आप कहोगे तो एक तरीका और बता दूंगा, ये सबसे अच्छा है वैसे, ये सबसे अच्छा है। तरीके बहुत होते हैं, एक सवाल को करने के कई कई होते हैं, एक सवाल को करने के कई कई तरीके होते हैं। दिल के अरमा। सर आपने स्टूडेंट्स का ये क्या लिख रहा है दयानंद? कैसे कह रहे हैं दयानंद आप? ये बात मैं समझ नहीं पाया। दयानंद की समस्या क्या है? नहीं लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनकी समस्या खोजते रहेंगे। दयानंद समस्या लिखेंगे अपनी। दयानंद जी आप समस्या लिखेंगे? सर तरीके बहुत होते हैं लेकिन कोई तरीका बेस्ट होता है। आय हाय आय हाय आय हाय। देखो अब पता है क्या है कि हमें ऐसे केस बनाने पड़ेंगे कि या तो एक लाल है, कई सारे केस बन जाएंगे इस केस में, लंबा हो जाएगा सवाल। एक लाल और एक नीली है या तो, या फिर एक लाल। ये बहुत सारे केसेस बनेंगे, मजा नहीं आएगा। पता है 3 गेंदों में हम एक लाल लेंगे, फिर हम 2 लाल लेंगे, फिर हम 3 लाल लेंगे, तो वो एक लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं जो बता रहा हूँ वो बेहतर तरीके हैं। मैंने वो प्रोबेबिलिटी निकाल दी जब कोई भी लाल गेंद नहीं है और उसको एक में से घटा दिया। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है भाई। आप समझे या ना समझे? सर मेरी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। ठीक है भाई, नहीं किया जा रहा तो अभी गर्म एसी चला दूंगा ऐसे में, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। ऐसा गर्म एसी चलाऊंगा ना, जो सवाल आज के क्लास में करा रहा हूं एज इट इज मिलेंगे पेपर में, ध्यान रखना। जी दयानंद, सवाल करिए दया। बेटे दया, कैसे बोले बेटे दया, सवाल करिए सवाल। बेटे दया, बेटे दया, दया करें दया ओ, दया करें दयालु रे, ला 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 ला। देखिए 6 पुरुषों और 4 महिलाओं के एक समूह में से 2 लोगों को दौरे के लिए चुना जाना है। कम से कम एक व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है? देखिए अब 2 केस हैं, केवल 2 केस हैं। 2 अरी मोरी मैया केस कि एक महिला, ये बहुत रोमांटिक केस है कि एक महिला और एक पुरुष है, 2 लोगों को चुना जाना है। कम से कम एक पुरुष हो, कम से कम 2 लोगों को दौरे पे ले जाना है, या फिर दोनों पुरुष हैं। ये थोड़ा सा नीरस मामला है कि दोनों पुरुष हैं। आप भी मानते हो ये बात? बोलो भाई। या 2 केस बनेंगे, शैलेंद्र गांठें तोड़ दूंगा, चुपचाप पढ़ लो। मेरी नहीं सुनते, इसकी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनना। आप कमेंट बंद करा दूंगा अभी। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, मेरी नहीं सुनते, हर आदमी मेरी नहीं सुनते। सुनू कि पढ़ाऊं? किसकी सुनू? ऋचा बैठी है ना इसी काम के लिए, सबकी बातों का जवाब दे रही है, बात खत्म। मेरी नहीं सुनते, क्या सुने इनकी? साहब अरे साहब मेरे निक्कर में छेद हो गया है गुरुजी, लोग पिचकारी मारते रहते हैं, तुम भी मार दो उसी छेद से पिचकारी। शर्म नहीं आती है? पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है भाई। यहाँ पे नंबर दो सीधे और इस नंबर पे मैसेज करेंगे, बस बोल दो। मैं पढ़ाऊं या सुनूं? इतने हेल्पलाइन नंबर जारी करवा रखे हैं, 80 लोगों की टीम बैठी है। बेटा यही हाल रहा तो 2-4 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगा सेटअप, में बता रहा हूं। पढ़ाना भी बंद, सब कुछ। हम घर बैठेंगे, तुम भी घर बैठना। हालत लग नहीं रहे मुझे, चलते हुए दिख नहीं रहे जितना काम तुम हमें दे रहे हो। कोई नहीं, मेरा भी यही है कि जब तक साथ निभ रहा है निभा रहे, नहीं निभेगा मना कर देंगे साफ साफ।
यूट्यूब जिंदाबाद है, बात खत्म। देखिए भाई, एक मैन और एक वीमेन, अब 6 पुरुषों में से देखो भाई, अब या का केस है। अब मैंने कहा कि एक मैन चुनना है, तो 6C1 इंटू 4C1 एंड है तो मल्टीप्लाई कर दिया, बटे टोटल प्रायिकता क्या होगी, 6 और 4 10 में से 2 लोग चुन लिए, 10C2 प्लस 6C2 बटे 10C2, यही होगी। देख लो भाई, यही होगी। अब 6C1 को सॉल्व करूंगा, 6 में से एक चुनने का तरीका एक 6 ही होगा, 6 इंटू 4 बटे 10, 2 फैक्टोरियल 5, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, 9, ठीक है, प्लस यहां भी 5 गुणा 9 आएगा, ऊपर 6C2 का मतलब 2 तिया 6, 5 तिया 15, तो 6 चौक 24 और 15 39 बटे 45, शॉर्ट कर देंगे तो 13 बटे 15 उत्तर। बोलो। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बोलो भाई। सर इस तरह तो हम नौने लगा के आ जाएंगे, नन लगा के आ जाएंगे। पागल हो क्या अनुराग यादव? हिसाब से पढ़ लो। इतने प्यारे प्यारे सवाल करा रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे तरीके बता रहा हूं, पता नहीं कहां दिमाग है। एक डिब्बे में 5 लाल और 10 नीले पत्थर हैं। यदि 4 कंचे यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 कंचे नीले हैं। कम से कम 2 कंचे नीले हैं। बताएं भाई क्या उत्तर है। तो उत्तर क्या आ रहा है इस सवाल का? 5 रेड और 10 ब्लू मार्बल्स हैं, 4 निकाले जाते हैं रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 मार्बल आर ब्लू। यानी या तो हम वो प्रोबेबिलिटी निकाल दें जिसमें एक भी मार्बल ब्लू नहीं है और एक मार्बल ब्लू है, या तो हम वो प्रोबेबिलिटी निकाल दें जिसमें नो मार्बल ब्लू, 0 ब्लू और बेटा 1 ब्लू। ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 ही केसेस बनना है, वैसे कई केस बनेंगे। 2 0 ब्लू और 1 ब्लू ये निकाल देते हैं, इसको एक में से घटा देंगे। तो अब 0 ब्लू की प्रायिकता क्या होगी भाई? देखो 5 लाल है, अब की बार मैं C2 नहीं लगा रहा हूं, C2 की भैंस की आंख यार।
जीरो बिलू की प्रायिकता क्या होगी? 4 कंचे निकाल रहे हैं ना हम, तो जीरो बिलू है, चलो वही C2 ही लगा देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। यानी बाकी के लाल हैं, तो 5C4 बटे 10/5 15C4, ठीक है। इसमें फोन और भेज दिया हमें तो किसी ने गिफ्ट में, बताओ। सिक्योरिटी सील फॉर प्रोटेक्शन, कौन सा फोन है? फोल्ड 5 ब्लू कलर, कितने जीबी है? 512 GB नहीं है ये, होना तो चाहिए 512 GB, लिखा ही नहीं है कहीं 512 GB। बहुत ही बदतमीज और दुष्ट लोग हैं जिन्होंने भेजा है, उनको इतनी अकल नहीं थी कि 512 GB का फोन होना चाहिए। यहाँ पे होगा 512 GB है, 12 GB रैम है, और क्या क्या है, एक नकली सा कवर भी है, वाओ, लोकल लोकल कवर है एक। इसमें क्या है? इसमें भी कुछ ना कुछ होगा ही, डब्बा भी ऐड हो समझना, बहुत ध्यान से समझना। अनबॉक्स कर दो सर, अरे कर दिया अनबॉक्स में, क्या रखा है देखो। अब अगर एक विलू है, इसका मतलब क्या है? एक लाल है, 5C1 इंटू 10C1 बटे 15C4, तो 15C4 तो मैंने नीचे कॉमन ले लिया, तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12, और कट जाएगा 11, 4 3। ये मैं C4 वगैरह निकालना सिखा चुका हूं, जो गधेड़े हैं केवल उनको ही नहीं पता बस। 5C4 क्या होगा? 5 से 4 कट जाएगा, 5 ही बचेगा, प्लस 5C1 5 इंटू 10, यानी ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 10 पंजे 50 55 बटे 4 तिया 12, ये कट गया, 2 से 7 बार कट गया, 15 गुणा 7 गुणा 13, 5 से फिर कट जाएगा 11 बटे 3 बार, तो 11 बटे कितना आ गया? 13 सत्ते 91, 3 एकम 3 होती है 27। ये वो प्रोबेबिलिटी है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए वो क्या है? वो 1 माइनस 11 बटे 273 है। मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं हो सकता था इस सवाल को करने का। 262 बटे 273, क्या किसी का भी उत्तर आ रहा है? 262 बटे 273 किसी का भी उत्तर आ रहा है? 11 ही बच रहा है ना ऊपर 5 से काटने पे। 5C4 का मतलब 5, 4 कट जाए 5, 5C1 5, 10 10 पंजे 50 5 55 बटे 4 तिया 12, 12 कट गया, 2 से काटा 7 बार, 5 से काटा 11 बार, 5 7 तिया 21, तिया 63 273। ये दो केस तो नहीं बनेंगे ऐसे। क्या आपका उत्तर क्या आ रहा है दोस्तों? सो बाबा ने रे 252 तो ऑप्शन में है सर। 5C1 या 5C3 करवा दी ना आपने मिस्टेक, तो करवा दी आपने मिस्टेक, तो बस इसीलिए मुझे गुस्सा चढ़ती है भयंकर वाली। अरे भैया बिलू एक है, लेकिन ये तो 3 होंगी दद्दा, दद्दा ये तो 3 होंगी, होंगी कि नहीं? क्योंकि टोटल 4 गेंदें निकाली हैं, तो 5C3 कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, फाइव सी थ्री का मतलब 5 गुणा 4, 5C3 का मतलब कितना होगा? 5 गुणा 4 बटे 2, 10 आएगा यहाँ पे, 10, 10 इंटू 10। अब 10 इंटू 10 होगा तो कितना बचेगा? 105 आएगा यहाँ।
और 105 से 5 से भाग लेगा तो 21 आएगा। 21 अगर इसमें से घटेगा तो 252 आएगा। आप बताओ तरीका बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं? पहले ये बताओ तरीके बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं? रिदम खन्ना जी कह रहे हैं सर आप जरूरत से ज्यादा हेल्प करते हैं इसलिए लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। अदर प्लेटफॉर्म पर 1 रुपए की फीस कम नहीं करते। आमदनी का अलजबरा कंटेंट मैंने पढ़ा लेकिन आपके अलजबरा के सामने कूड़ा लगा। आपको 2017 है। आई एम ऑलरेडी इंस्पेक्टर थ्रू सीजल 10 से फॉलो कर रहा हूँ। जानता हूँ आप किस जबरदस्त लेवल के इंसान हो। थैंक यू भाई रिदम खन्ना साहब इतनी तारीफ करने के लिए। रिदम खन्ना रिदम खन्ना 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 खन्नू ओ खन्ना हमरे फार्म हाउस पे रहते हैं। ला 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 ला। देखिए ये केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है तो इनको किस तरीके से किया जाता है। डियर खन्ना थैंक यू सो मच। आप सब अच्छा करो। देख रहे हो रिचा ने खन्ना को लिखा डियर खन्ना। अब तो दे दो फ्लाइंग किस। क्या कर रहे हो खन्ना जी? क्या कर रहे हो? मौका मिला है। रिचा इंप्रेस है तुमसे। करो कुछ। देखो भाई पी पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बताएं भाई क्या उत्तर होगा? देखें भाई पी ए कितना दे रखा है तो कई बच्चे कहेंगे सर पी ए है हमने तो पिया नहीं है। पी ए जो है वो बताएंगे 1/4 माइनस पी ए यूनियन बी कितना है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी पूछा है तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ये इधर आ जाएगा भाई तो 3/10 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेते हैं 20 6 माइनस 5 1/20। क्या सी उत्तर आ रहा है मयंक झा साहब? ऐसे सवाल भी पेपर में आने की उम्मीद है जिनको फॉर्मूला पता होगा वो तुरंत के तुरंत निकाल देंगे और बाकी किसी से हो पाना मुश्किल है। अब ये भी दिया गया है कि पी ए बराबर 1/3 पी बी बराबर 1/6 जहां ए और बी परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना है यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी
कॉमन नहीं। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटने में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता इसका मतलब होता है कि पी ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा। इसका क्या मतलब होता है? पी ए इंटरसेक्शन, बहुत विश्वास रखा हूं खुद पे सर, प्रभात रंजन मानता हूं, ठीक है। अब इसने कहा है ए और बी दो परस्पर घटना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ना तो ए ही घटित हो ना ही बी, ए और ना ही बी घटित होता है। तो देखिए आपको पता है एटलीस्ट ये जो हम पी ए यूनियन बी लिखते हैं इसका मतलब होता है एटलीस्ट कोई ना कोई एक घटना तो घटित हो रही है। तो हम निकाल लेते हैं पी ए प्लस पी बी 1/3 प्लस 1/6। तो ये कितना आ गया जी? 1/2 आ गया। अब आप चाहते हो कि एक भी ना घटित हो इसमें से, ये एटलीस्ट वाला है कि कोई एक तो घट रही है। आप चाह रहे हो एक भी ना घटे, तो मैंने ये एक में से माइनस कर दिया, 1 - 1/2, उत्तर आ गया जी 1/2। पंचदीप मजूमदार तक हमारे साथ हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी हस्ती है। पंचदीप मजूमदार, पंचदीप रे मजूमदार रे, पंचदीप रे, पंच 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 रे, पंच पंच पंच। मैं कह रहा हूँ है। सर हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, प्लीज बताइए कि टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जब है ही नहीं तो कैसे करेंगे, फिर बताने का फायदा क्या है। एक कीबोर्ड आता है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, उससे कर लो, ठीक है। पहले मैं ये केसेस निकाल रहा हूँ कि किस किस में 6 आएगा। 1 5, 2 4, 3 3,
4 2 5 1, इतने ही केसेस बनेंगे भाई। पहले बता दो इतने ही केसेस बनेंगे या नहीं। अब आपको वो केसेस चाहिए जो जिनमें डबलेट आ रहा है, डबलेट, लेकिन 3 3 नहीं लूंगा, ऊपर आ चुका है, एक ही बार लूंगा। ये इतने केस बनेंगे। टोटल केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 केसेस बन गए। और टोटल आपको पता है कि प्रायिकता टोटल केसेस 2 पासों को फेंकने पे 36 बनेंगे, तो 5/18। हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो चाहिए 1 - 5/18, क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं जो आने हैं। बोलो। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा दयानंद कुमार, दयानंद। मेरा मन डोले तेरा तन डोले, मेरा डोले दिल का ख्याल रे ओ, कौन बजाए बांसुरिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा डोल रहा है दिल का ख्याल रे ओ, कौन बजाए बांसुरी। बताओ उसने। बावन पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि या तो दोनों काले हैं या दोनों जैक हैं। ये मुझे बड़ा मजेदार सवाल लगा। दोनों काले हैं या दोनों जैक हैं? दोनों काले हैं या दोनों जैक हैं? बता सकते हैं दोस्त? पहला क्या है? बोथ आर ब्लैक। 26 ब्लैक होते हैं 52 में से। और बोथ आर जैक, ये अलग है प्रोबेबिलिटी। बोथ आर ब्लैक एंड जैक, ये अलग है प्रोबेबिलिटी। तो अब देख लो कितने केसेस बनेंगे भाई। मैं तो यही कहूंगा बना लो केसेस, मजा आ जाएगा। सर इंडियन आइडल जाना चाहिए आपको। ये इंडिया गॉट टैलेंट में पूरा समाज वोट देगा आप। आकाश कौशल क्यों बिना मतलब की बात करते हुए।
सर पहली बार मसाज कर रहा हूँ खुद की, आपसे बात करनी है। ओके पुष्पेंद्र, ये सवाल थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, अगर आप बोलो तो मैं बताता हूँ। देखिए पहला केस तो ये है कि भाई बोथ आर ब्लैक, मैंने ये कह दिया कि दोनों ब्लैक हैं, बोथ ब्लैक। अब 26 होते हैं ब्लैक 52 में से, 26/52 इंटू अब 25 रह गए ब्लैक बटे 51, 26 दूनी 52, ये आ गया 25/102। अगर दोनों ब्लैक हैं इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 25/102। ठीक है, अब आप कहोगे कि जी बोथ आर जैक, बोथ आर जैक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। बोथ आर जैक, इन्होंने कहा है कि जी अगर दोनों जैक होंगे तो जैक होते हैं टोटल 4 52 में से, 3/51, तो 4 से 13 बार कट गया और 3 से 17 बार कट गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/17 गुणा 13। अब मैंने पता इसमें केस क्या फंस गया कि जो ब्लैक और जैक दोनों हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वो तो दोनों में कॉमन आ गए, तो मैंने ये निकाल दी ब्लैक एंड जैक दोनों, ब्लैक एंड जैक दोनों। कोई बता सकता है कितने होते हैं जैक टोटल? 4 होते थे। अब ब्लैक और जैक कितने होते हैं, जो ब्लैक भी हैं और जैक भी हैं? 2, तो 2/52 कल पढ़ा चुका हूं, ये वाली बात 1/51, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/26 इंटू 51। बोलो भाई ये बात क्लियर है या नहीं, पहले आप मुझे बताओ। माधुरी कह रही है क्या सर आप मैरिड हैं, अगर नहीं है तो सर हम तैयार हैं। ओहो माधुरी, क्यों ऐसे दिल पे पत्थर फेंकती रही हो, प्लीज प्लीज माधुरी प्लीज, डोंट इनिशिएट द लॉयनेस ऑफ माई सेल्फ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दरिया बह ही रहा। तो देखिए अब आपको पता ही है अभी प्रोबेबिलिटी की भाई 25/102 प्लस 1/17 गुणा 13 माइनस ये वाली घट जाएगी 26 इंटू 51। मैंने एलसीएम ले लिया, 26 इंटू 51 एलसीएम आ गया। तो ये कितनी बार कटेगा जी, 17 छिक्के 102 एलसीएम, ये आएगा है नहीं बेसिकली, और ज्यादा लेना पड़ेगा एलसीएम। नहीं नहीं, 102 से कट रहा है तो 13 ही बचेगा। 13 गुणा 25, 13 में 5 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 प्लस 17 तिया 51, 13 दूनी 26, 6 आ जाएगा माइनस 1, तो ये आ गया जी 330 ऊपर और नीचे 26 और 51, 3 से काटा 110 और ये 17 बार कटेगा, 2 से काटा 55 और ये 13 बार कटेगा, तो 55/221 उत्तर आ जाएगा ए। क्या ए सबका आ रहा था? क्या सबका ए आ रहा था भाई इस सवाल का उत्तर, या हम गलत है? मैं पूछना चाह रहा हूं हम गलत हैं या सबका आ रहा था, क्योंकि हम ऐसे गलत होते नहीं है दुनिया के किसी भी सवाल में। वो मेरी विश्वास थी और आज मेरा विश्वास की जीत हुई। हाय हाय भाई, ये प्रभात रंजन की नौटंकी नहीं खत्म हुई, मेरा दिल है कभी इससे सामने से वार्तालाप करने का और इसकी गांठें तोड़ने का, बड़ा दिल है मेरा, 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 बड़ा दिल है मेरा। मुझे अच्छी लगती पढ़नी।
दिल का दरिया बह ही गया, राहों में हम जो खो गए। सर गुड इवनिंग मामा जी, अभी ट्यूशन खत्म हुआ है मेरा इसलिए आ गई। अरे गीत बट आप आई बाहर आई। बोथ विल क्लियर एसएससी, क्या सवाल है ये, क्या सवाल है। मैं डर गया इस सवाल को देख करके। आज इस टाइम पर क्लास लेके पूरे दिन याद आ गए मुझे, पुराने दिन याद आ गए दयानंद को। दयानंद सवाल देखो, ए और बी दो मित्र हैं, ए द्वारा एसएससी उत्तीर्ण करने की संभावना 1/3, बी द्वारा एसएससी उत्तीर्ण करने की संभावना 1/4। इसकी क्या संभावना है कि दोनों एसएससी निकालेंगे? निकालेंगे या नहीं, बस मुझे इतना बता दो, दोनों एसएससी, या मना कर देंगे निकालने से? क्लियर पूछ रहा हूं, निकालेंगे या मना कर देंगे निकालने से एसएससी? देखो मैं तो ये कह रहा हूं, हम ये निकाल लेते हैं, दोनों की एसएससी उत्तीर्ण करने की संभावना दे रखी है, उसकी 1/3, उसकी 1/4, और हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमें इस बात से कोई मतलब है, किसी भी एंगल से हमें इस बात से मतलब है कि पहले वाला निकालेगा तो दूसरा नहीं निकालेगा? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट घटना है, और इंडिपेंडेंट घटना है तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/12 उत्तर आ जाएगा। बोलो भाई, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1/12 आ जाएगी, उसमें कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। बोलो सर, आप हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए। रिपीट लास्ट क्वेश्चन सर जी। दानिश 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 का बच्चा दानिश। दानिश एक बात बताओ, टोटल कार्ड होते हैं 26 ब्लैक, तो या तो तुम ऐसे कर लो दानिश, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ये है कि 26C2 बटे 52C2 कर लो। तो इस वाले में तुम कर लो, 4 कार्ड होते हैं, 4C2 बटे 52C2। इस वाले में बोथ ब्लैक, तो 2C2 बटे 52C2। ये तुम्हारे लिए सबसे सही है, तुम्हारे लिए सबसे सही है भाई, तुम ये कर लो, सबसे बढ़िया यही है। इसमें कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम क्लियर एसएससी, उनमें से केवल एक बंदा एसएससी क्लियर करे, एटलीस्ट एक तो करे। बहुत गंदा बोला। देखो भाई, अब देखो दो केस हैं कि ए निकाल रहा है और बी नहीं निकाल रहा, बी निकाल रहा है, ए नहीं निकाल रहा, या फिर दोनों निकाल रहा है, बस यही तो मतलब है। अब आप देख लो, इसमें क्या है, एटलीस्ट एक निकाल रहा है, पहले केस में भी एक निकाल रहा है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, दूसरे केस में भी एक निकाल रहा है, तीसरे में दोनों निकाल रहे हैं। तो अभी जो हमने देखा था पहले केस में, अगर ए निकालेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और बी नहीं निकालेगा तो एक में से घटा देंगे 1/4, 3/4 है। प्लस या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, एटलीस्ट वन के केस है, प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी। पहला वाला बी निकाल रहा है 1/4, ए नहीं निकाल रहा है, एक में से 1/3 घटा देंगे 2/3, दोनों निकाल रहे हैं 1/3 1/4। तो ये कितना आ गया जी, या ऐसा कर लो 12 एलसीएम ले लो, 12 एलसीएम, तो 3
+2 +1, 1/2 उत्तर आ रहा है। क्या सबका 1/2 आ रहा है? मैं जानना चाहता हूं, क्या सबका 1/2 आ रहा है भाई? बोल दो, बोल दो, फिर बाद में मत कहना, बोल दो फिर बाद में मत कहना। शैलेंद्र, सैलू सैलू शैलेंद्र, सैलू 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 रे, सैलू सैलू शैलेंद्र, सैलू 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 रे, सैलू 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 लेंदर, सैलुंदर 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 रे। ये सवाल देखेंगे। एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्लियर एसएससी एग्जाम। सर 3 महीने का समय दिए, मेहनत करूंगा। अब कह रही थी कि मैं अब किसी और को पसंद कर चुकी हूँ, उसी से शादी कर लूंगी, 3 महीने में सिलेक्शन नहीं हुआ तुम्हारा, तो मैंने भी कह दिया कर लो। एग्जैक्टली वन ऑफ देम क्लियर एसएससी, इसमें से एग्जैक्टली वन ऑफ देम है, एग्जैक्टली एक बंदा निकाल रहा है एसएससी, एग्जैक्टली एक बंदा। तो देखिए इसमें दो ही केस बनेंगे, या तो ए निकाल रहा है और बी नहीं निकाल रहा, या बी निकाल रहा है ए नहीं निकाल रहा, बस ये दो केस बनेंगे। तो भैया 1/3 और 3/4। अरे भैया 1/4 और 2/3, तो भैया कितना आ गया? 5/12, यही उत्तर है। अब तो बहुत अच्छे से सिखा दिया मैंने। देखो हमारे गांव में कैसे बात कर। हेलो हेलो, अरे नानक जी राम राम, क्या हाल है? राम राम सर जी। और ठीक है सर जी, बढ़िया है बढ़िया है, तुम सुनाओ क्या हो रहा है? बढ़िया है। खाली बैठे हैं हम की, आज सर जी से बात करने आज थोड़ी। और तो हम तो आ ही रहे गांव वादिन, सोची कि चलो घूमे आए, बरगद के पेड़ के नीचे बैठेंगे, पुरानी यादें ने ताजी करेंगे। कहाँ आ रहे हो तुम? कौन आ रहे हो? अरे आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, कि मान लो कि बस या संडे नहीं तो अगले इतवार को। तुम और बहू बालक सब बढ़िया बढ़िया? हो? और हाँ बढ़िया हो। लड़का होने की उम्मीद है कोई अब, क्या ना है? अगर हमने 15 का मॉडल होंगे कभी हैं? तो मॉडल दूसरे बंद करते हो। चलो और बताओ। सब बढ़िया चल रहा है, क्लास में पढ़ा रहे हैं बालकन को। अगर पढ़ा रहे हो अभी तो कोई बात ना, बीजी ठीक है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ठीक है। और भैया जी गो बढ़िया है। मेरे साथ बड़ी होनी चाहिए। हाँ चलो फिर आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। नौकरी छोड़ दी क्या प्रमोद की दुकान पे? ठीक है चलो हाँ ये है। आगे बढ़े दोस्त। ये हमारे मामा है भाई साहब, हम इनके संग बचपन में नानी के घर जाते तो खेलते थे। नन्नक नाम है इनका, नन्नक, नाम भी क्या था? नन्नक। अब इन पे 5 लड़की हैं, सोचो। तभी तो मैंने पूछा, उस दिन फोन आया, कह रहे बताओ एक भी लड़का नहीं है। अब मैंने कहा लड़का लड़की सब बराबर है, 5 लड़की बैक टू बैक भाई साहब, भाई साहब पे। अच्छे आदमी है, हमारी इनसे दोस्ती सही थी। ये सवाल देखेंगे, ये क्या है? नन ऑफ देम क्लियर एसएससी, कोई भी एसएससी क्लियर नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। तो देखिए पहले वाला नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, दूसरे वाला भी नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, तो उत्तर 1/2 आ गया। बोलो भाई। अक्सोय हलदर, अक्सोय हलदर, हलदर हल्दी है, हलदर हलदर हल्दी है, हल्द हल्द रे हल्दी रे, अक्सर अक्सर हल्दी रे, अक्सर अक्सर हल्दी रे, हल्दी हल्दी अक्सर रे, अक्सर अक्सर अक्सर, बक्सर बक्सर बक्सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। मजा आ रहा है मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ाने में, बहुत बहुत ही ज्यादा मजा मुझे आ रहा है। ये देखिए, सीमा, जब सीमा ली थी तो सचिन क्यों नहीं लिया इसमें? झिंगुरी लिख देते। सीमा के सच बोलने की संभावना 60% है, जबकि जया के सच बोलने की संभावना 75% है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, उनमें से कम एक सच बोलेगा। देखिए ये 60% बेसिकली प्रायिकता ही है, 3/5, 3/4 ये प्रायिकता ही है, परसेंटेज में लिखी है बस। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट इनमें से कोई एक तो सच बोले?
मैं तो कह रहा हूं दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये निकाल दो। तो दोनों के झूठ बोलने की पहले की प्रायिकता 2/5, दूसरे की झूठ बोलने की 1/4, प्रोबेबिलिटी आ गई जी 1/10, दोनों के झूठ बोलने की। अब कोई एक सच बोलेगा तो वो 9/10, 0.9 निकाल दिया, मयंक झा का उत्तर आ गया। कम से कम एक सच बोलेगा। आप ये भी कर सकते थे कि पहले वाला सच बोल रहा है 3/5, लेकिन वो केस बनते, फिर उसमें मजा नहीं आता कि कौन सा एक सच बोल रहा है। इससे अच्छा क्या किया हमने, दोनों के झूठ बोलने का निकाल के एक में से घटा दिया। नहीं तो 3 केस बनेंगे फिर, पहला सच दूसरा झूठ, पहला झूठ दूसरा सच, और दोनों सच। सर सीपीयू में क्वेश्चन आता है क्या ऐसे? सुरेंद्र आ सकता है, अब पहले तो नहीं आता था। सर वर्ल्ड कप 2023 दिल्ली में है, एक टिकट मेरी भी करा देना। अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया है दिल्ली में। ठीक है, वर्ल्ड कप के करा देंगे, वर्ल्ड कप क्या ही है। राम लक्ष्मण और भरत ने एक लक्ष्य पर प्रहार किया, तो श्री राम ने 4 परीक्षाओं में से 3 बार लक्ष्य को मारा, लक्ष्मण ने 3 परीक्षणों में से 2 बार लक्ष्य को मारा, भरत ने 5 में से 3 बार मारा। इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से कम 2 लक्ष्य पर लगेंगे? इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम 2 लक्ष्य पर लगेंगे, बताइए। देखिए इसमें 2 केस बनेंगे, या तो 2 लक्ष्य पे लग रहे हैं, 2 लक्ष्य पे लग रहे हैं कम से कम, या फिर 3 लग रहे हैं लक्ष्य पे, और दोनों की प्रायिकता जोड़ देंगे। 3 के लक्ष्य पे लगने के लिए तो कुछ नहीं करना, राम की प्रायिकता 3/4, लक्ष्मण की प्रायिकता 2/3, भरत की प्रायिकता 3/5। तो ये आ गई जी 2 दूनी 4, 3/10 आ गई तीनों की। और केवल 2 लगेंगे, 2 लक्ष्य पे लगेंगे के लिए क्या है, मान लेते हैं कि पहले वालों का लक्ष्य लगा 3/4, दूसरे वालों का लगा 2/3, तीसरे वालों का नहीं लगा, तो एक में से घटा देंगे, उनकी प्रायिकता 2/5 आ जाएगा। अब पहले वालों का नहीं लगा 1/4, बाकी की प्रायिकता, बाकी का लगा 2/3, 3/5। मान लेते हैं अब दूसरे वालों का नहीं लगा, तो 3/4, 3/5 और 1/3, ये हो गया। 3 से 3 कट गया जी, और 2 दूनी 4 से 4, 3 से 3, 3 से 3, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया जी 1/5, 1/10, 3/20, 20 एलसीएम आ गया, 5 चौक 20, 2 और 3, 9/20 तो इनकी प्रायिकता है, और 3/10 इनकी, जिसको मैं 6/20 लिख लेता हूँ। दोनों की मिला के कितनी होगी, 9 6 15/20, 15/20 का मतलब 3/5, ये उत्तर है। 2 केस बनेंगे भाई, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3/4 आएगा जी, ए 3/4, ए आएगा, ए ए हमने कहा 2 केस बनेंगे, या तो 2 लक्ष्य लग रहे हैं, कम से कम 2 लक्ष्य हैं, या 3 लग रहे हैं, 3 में भी कम से कम 2 वाला केस आ गया। अब या तो एक भी लक्ष्य नहीं लग रहा, वो निकाल लो, या किसी एक का लक्ष्य लग रहा है, वो निकाल लो, तो बात बराबर ही पड़ेगी, उतने ही केसेस उधर बनेंगे, उतने ही केसेस इधर बनेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट उत्तर ही निकाल लें। बोलो भाई, मनीषा मीना जी। पी क्यू और आर 3 छात्र हैं जिनकी किसी समस्या को हल करने की संभावना, इसमें से डायरेक्ट सवाल आएंगे आप, ठीक है। 2/3, 1/4, 3/5, समस्या हल हो जाने की प्रायिकता क्या है? मैं कह रहा हूं हल ना होने की निकाल लेता हूं, किसी से भी हल नहीं हो रहा, और उसे एक में से हटा दूंगा। किसी एक से भी हल हो गया तो बात खत्म। हल ना होने की क्या होगी, 1/3, 3/4,
1/10 आ गई हल ना होने की। अब किसी से भी हल हो जाए तो उसे 1 में से घटा देंगे, 9/10 उत्तर आ जाएगा। अब या तो फिर आप अलग अलग निकालो, इससे हो रही है उससे नहीं हो रही, इससे हो रही है उससे नहीं हो रही, ऐसे कर लो, बात एक ही है, आप जिसमें कंफर्ट हो। बट मैं जो तरीके बता रहा हूं, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो द बेस्ट है। खेलोगे? आज मैंने ब्रेक कम लिया, डायरेक्ट बैक टू बैक सवाल कराएं। ये देखो, यदि मिस्टर बीन द्वारा किसी समस्या को हल करने की प्रायिकता 60% है और मिस्टर नोडी द्वारा किसी समस्या को हल करने की 80% है, इसकी प्रायिकता क्या है कि उनमें से कम एक यादृच्छिक रूप से चुनी गई समस्या का समाधान कर देगा, कोई एक कर देगा। मैं तो कह रहा हूं किसी से भी नहीं होगा, इसकी निकाल लेते हैं। पहले वाले की 40% यानी 2/5 किसी से भी नहीं होगी की, दूसरे वाली की 20% बच गई 1/5, दोनों की गुणा की 2/25 से नहीं होगी इनसे समस्या सॉल्व। अब किसी एक से हो जाएगी, हल हो जाए तो 1 - 2/25 बराबर 23/25। पता नहीं किताबों में कहीं पे भी इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों रहते हैं इतने छोटे छोटे सवालों के सॉल्यूशन। क्या आपको मुश्किल लग रहा है ये सवाल? मुझे, मैं पूछता हूं आपसे, क्या मैंने जो सवाल कराए हैं ये एज इट इज सवाल पेपर में आएंगे? पहले क्लियर बता रहा हूं, आपको मुश्किल लग रहे हैं क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए क्या है, फिर इस पे सवाल करेंगे कैसे सवाल आ सकते हैं। लेट ए एंड बी टू डिपेंडेंट इवेंट, माना ए और बी दो आश्रित घटनाएं हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन वी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ए के घटित होने की प्रायिकता क्या है जब बी पहले ही घटित हो चुकी है। तो पी ए बाई बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, पी ए बाई बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी हैज ऑलरेडी अकर्ड। सिमिलरली पी बी बाई ए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो पी बी बाई ए कैसे निकलेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, जो नीचे है वही नीचे आएगा। जैसे ऊपर वाले में ए बाई बी में बी नीचे है तो पी बी आ रहा है, नीचे वाले में पी बी बाई ए में ए नीचे है तो पी ए आ रहा है। इतनी सी बात लिख लो, फिर मैं इस पर सवाल बताता हूं कैसे होंगे।
अब आप सोचेंगे इस पे सवाल कैसा आएगा, तो मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। आप सवाल देख रहे हैं कि बास्केट कंटेन्स 4 एप्पल्स एंड 6 मैंगोज, 2 fruits are drawn from the basket one after another without replacement. Find the probability of drawing an apple when a mango has already been drawn from the basket. तो आपको अब क्या है, एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि मैंगो पहले ही बाहर आ चुका है। सेकंड टर्न में आपको एप्पल निकालना है। तो अभी मैंने पीछे क्या बताया था कि ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी पहले ही घटित हो चुकी है। तो इस वाले केस में भी क्या होगा, पी एप्पल, एप्पल की निकालनी है कब, जब मैंगो पहले ही निकल चुका है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी, एम कर देता हूं इसको, बी को बटे पी एम। अब बताओ निकाल के क्या होगा, अब बताओ दोस्त। Find the probability of drawing an apple when mango has already been drawn. देखिए यहाँ पे जो मैंने ए जिस घटना को माना है, मैंने जिस घटना को ए माना है वो है एप्पल सेकंड टर्न में निकलने की प्रोबेबिलिटी, एप्पल सेकंड टर्न में निकलने की प्रोबेबिलिटी। और जिसको मैंने पी एम माना है वो मैंगो फर्स्ट टर्म में निकल चुका है, मैंगो फर्स्ट टर्म में निकल चुका है, फर्स्ट टर्न में निकल चुका है। कोई बता सकता है? सर पॉज हो गए थे आप, प्लीज रिपीट। पॉज हो गए थे माधुरी? पॉज तो नहीं हुए, इतने अच्छे से बताइए ये प्रोबेबिलिटी। और अब देख, सर होगा, जल्दी बताएं अब।
सकते हो आपने कैसे निकाला 4/15? सार्थक आप बता सकते हो 4/15 आपने कैसे निकाला? सार्थक, चलो अब मैं बता ही नहीं रहा, इस सवाल को होमवर्क में दे दिया मैंने। अगर समझ लो तुमसे हो गया ये होमवर्क में, तब तो ये पेपर में आएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये पेपर में ही नहीं आएगा, मैंने हटवा दिया पेपर से। और बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? ये सवाल कर लो जल्दी से, फिर मुझे भी निकलना है आज ऑस्ट्रेलिया के लिए जया किशोरी के साथ। जल्दी कर लो। ए बास्केट कंटेन 9 रेड बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स, यही है? नहीं, सवाल अलग है। क्या है हमें खुद नहीं पता। ये अगर एक कॉलोनी में 65% पीपल चाय लाइक करते हैं, 25% कॉफी और 15% दोनों। वन ऑफ द रेजिडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी लाइक्स कॉफी इफ इट इज नोन दैट ही लाइक्स टी। पहले से पता है कि वो टी लाइक करता है। देखो भाई, अब कॉफी पीसी कितनी होगी प्रोबेबिलिटी पीसी? तो आप कहेंगे जी पीसी मतलब कॉफी पसंद करने की 1/4, या भी 25% ही लिखा रहने दो। पी टी कितनी होगी? चाय 65%, दोनों यानी कि पी 15, दोनों का मतलब क्या होता है? सी और टी दोनों, ये 15% है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि पहले से पता है कि उसे चाय पसंद है और उसे कॉफी की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है तो हमें क्या निकालनी है? पी सी बाई टी निकालनी है। बेसिकली पी सी बाई टी निकालनी है हमें, क्योंकि टी तो पहले से पसंद है उसे। तो ये कैसे निकलेगी? पी सी इंटरसेक्शन टी बटे पी टी। तो आप बताइए कितनी थी? 15, पीटी कितनी है? 65, 3×5 = 15, 5/13, ये उत्तर आ गया। ऐसा ही सवाल पिछला वाला है, उसमें भी कुछ नहीं करना, यही करना है बस। आगे बढ़े, अगला सवाल देख लीजिए। एक कलश में 3 सफेद, कलश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्न। एन अर्न कंटेन्स 3 white, 4 greens and 5 pink balls. If 3 balls are drawn one by one without replacement, then what the probability at least one is green? कम से कम एक ग्रीन हो। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी ग्रीन नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। नो ग्रीन, नो ग्रीन। मैंने 1 by 1 निकाली, तो मान लेते हैं कि पहली गेंद कोई भी ग्रीन नहीं है, तो हमारे पास गेंद कितनी है? 5 और 3 8, 8 बटे टोटल गेंद कितनी है? 12, 8/12 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद 7 गेंदें रह जाएंगी, बटे 11 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद 6 गेंदें बटे 10, तो कितने से कट जाएगा भाई? 6 दूनी 12, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 14/55 प्रोबेबिलिटी आ गई कि कोई भी ग्रीन नहीं है। हमें कम से कम एक ग्रीन चाहिए, तो 1/14/55 हमने घटा दिया, 41/55 उत्तर आ गया। ये उत्तर है, 41/55 उत्तर है, और कुछ है ही नहीं इस सवाल में करने के लायक। किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट है? अनुराग यादव, 20 सवाल ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अगला सवाल, अगला है ही नहीं कोई। तो हमने प्रोबेबिलिटी में जितना पढ़ा है ये पर्याप्त है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और जितने सवाल आएंगे वो भी क्लियर हो गए। अब कल से बच्चों की क्लास मिक्स नहीं चलेगी, कल से मेंस वालों की तो 12 से 2 ट्रिगो चलेगी 2 दिन तक। कल और परसों ट्रिगो की प्रैक्टिस होगी, न्यू सवाल, ये सवाल, वो सवाल, फलाना सवाल, सब कुछ रिवाइज करा दूंगा। वीडियो देख के आना, पहले ही क्लियर कह रहा हूं, नहीं देख के आओगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। बाकी कल जिन बच्चों का टाइम एंड वर्क चल रहा था 4:30 से 6, उनका टाइम एंड वर्क ही चलेगा। कल आखिरी क्लास होगी टाइम एंड वर्क की, ठीक है? तो चलिए धन्यवाद। और जो बच्चे फाउंडेशन 1 के इस बैच में थे उनको बता दूं, अभी 3-4-5 दिनों बाद जब स्टैटिस्टिक्स चलेगा तो आपकी क्लास दोबारा लगना चालू हो जाएगी मेंस के साथ, ठीक है? क्योंकि वो मैं कंबाइंड ही पढ़ाऊंगा, ये दोनों टॉपिक मेंस के हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, तो मेंस वाले बैच के साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? देखना जुबैर कह रहा है वो वीडियो डली नहीं है अब तक, झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? रिचा बात करना है इनको, कैसे झूठ बोल रहा है? इसको देखनी नहीं आती तो इल्जाम लगाएगा हम पे।
डल गई है वीडियो, 100% डल गई है।